नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मुरारी लीलर में। तो आज हम इस टेंस की टेंशन खत्म कर देते हैं। जी हाँ, जो कि हम अंग्रेजी का बेस मानते हैं, टेंस, जो बच्चों के 2-3 महीने खा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को कवरेज किया जाए सरल तरीके से। तो हम पढ़ेंगे मजाक मजाक में टेंस को। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो प्रॉमिस है मेरा, आपको टेंस में समस्या नहीं आएगी और बड़े हल्के तरीके से हम टेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए टेंस को समझते हैं। यानी टेंस, सर जी बताते हैं कि काल को टेंस कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? यानी काल, कौन सा काल? कंफ्यूज सा हो जाते हैं हम। ठीक है, काल को टेंस कहते हैं। यानी टेंस, टेंस का अर्थ है, टेंस दो तरीके से बनता है। ठीक है, एक तो हम कह सकते हैं कि टेंस टाइम बताता है और दूसरा टेंस बताता है कार्य। यानी दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, दो चीजें लेते हैं, एक तो समय और एक कार्य। समय और कार्य। ठीक है, समय यानी समय कितने प्रकार का होता है? तो हम कह सकते हैं कि टेंस वह है जो वर्ब के समय से हमें यह बताता है कि कार्य कितना हुआ है। ठीक है, यानी अंग्रेजी के वो रूल जो हमें बताते हैं कि कार्य कब हुआ है तथा कार्य कितना हुआ है, उसे हम टेंस कहेंगे। ठीक है, तो हम बड़े सरल तरीके से देखते हैं कि हम डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे कि कार्य है, समय कितने प्रकार का होता है, या हम कैसे समझेंगे इनके प्रकार को? तो समय होता है 3 प्रकार का। जिस प्रकार कहते हैं कि भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है तथा भविष्य काल कल्पना है, भविष्य काल कल्पना है और वर्तमान काल ही तो अपना है। अर्थात भूतकाल में सपना छिपा हुआ है, अर्थात जो हो गया वो हो गया, एक सपने की तरह वो भूत है, और आने वाली जो योजना है वो हमारी कल्पना है, और जो चल रहा है वो वर्तमान, उसे में हम कुछ कर सकते हैं, यानी वो वर्तमान ही तो अपना है। इन्हीं लाइनों के साथ हम देखते हैं इस टेंस को। तो टेंस यानी जो बीत गया, अर्थात जो बीत गया उसे हम भूतकाल कहेंगे, यानी पास्ट। हम कहेंगे सर ये तो पास्ट है, पास्ट यानी बीत गया। और दूसरा जो अभी चल रहा है उसको हम वर्तमान कहेंगे, अर्थात आने वाला है उसकी कोई कल्पना करते हैं तो हम उसको भविष्य कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम समझते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जैसे नाम से ही लग रहा है आपको, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको बड़ी टेंशन रहती थी टेंस की। जी, तो इसको टेंशन रहती, तो इसका नाम ही हमने क्या निकाला? टेंस। हमने इसका नाम ही टेंस निकाल दिया। ठीक है, और इसके 3 बेटे थे। जी, इसके 3 बेटे थे, यानी टेंस के सुपुत्र कितने थे? 3। अब तीनों में एक एक गुण पाया जाता था। क्या गुण पाया जाता था तीनों में? तो एक व्यक्ति था, वो कहता था कि जो चल रहा है वही मेरी जिंदगी है, अर्थात जो चल रहा है उसी में जीवन समय है। वो ना तो ले रही सोच तो ना वो आगे की सोच तो मैं खा लियो पी लियो वही आप में चारबाग सिद्धांत टाइप हुआ आदमी। तो बुद्ध को वर्तमान में तो बोले अब मैं की कर सकूं, तो भी वो नाम हो वो बोले यार तू बड़ो प्रेजेंट में रहे, वो हर जगह प्रेजेंट रहे, तो यानी माइंडफुल होगी कोई काम कर तो हरदम एंजॉय कर तो, खाना एंजॉय कर तो, पीना एंजॉय कर तो भी वो नाम हो प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा ने कोई काम करता तो वो ले रही गातो बोले मैं बैठे गया, बट घूमन गया, बट यहाँ नाचा, बस यार ले रही बात पकड़ के बैठ जातो, बन मनिया गयो, बोले यार किए है ले रही बता, वो ले रहा तो भूत है, यानी ले रहा तो बीत गई, तो इमो नाम हो पास्ट। जो ले रहे की बात करते तो नाम हो पास्ट। और एक हो वो कहता अपना टाइम भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, लेकिन वो कहता था अपना टाइम भी आएगा, अर्थात हम भी जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम ये काम करेंगे, वो करेंगे गागेगी, तो उसका नाम था फ्यूचर। तो भाई टेंस नाम को एक आदमी, 3 बेटा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो हरदम वर्तमान की बात करतो, पास्ट जो को पहले की बात करतो, फ्यूचर जो को हरदम आगे की बात करतो। ठीक है, और हमेशा सन ऑफ लगता है, डॉटर ऑफ लगता है, यानी आपके नाम है आगे आपके पापा को नाम, तो आगे आपके पापा को नाम लगा दे आप टेंस। टेंस टेंस तो इन्हीं प्रकार का अपन सिंपल सी बात होगी कि टेंस के 3 बेटा, प्रेजेंट टेंस बाप को नाम से गल गया, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हर बेटे के भी बेटा अर्थात टेंस का पोता। अब में क्यों वांगी भी एक विशेषता है, इनका भी 4 प्रेजेंट के भी 4 टब्बर भाई 4 टब्बर क्यों कौन कोना? एक तो जैसे एक तो बिंग कोई लागू देखो कोनी होगा वो काम करेगो कौन करेगो, यानी कोई
डेफिनेट इन कौन कैस काम बिन कह देता तो वो कर लेते, तो बिन नहीं कर लेते तो बिन आदत ही प्रकार की, मैं कहूँ बिन आदत ही प्रकार की, कब कोई निश्चित नहीं था यानी फिनिट नहीं था, तो बिन वो था यार तू के है यहाँ, तू यहाँ फिनिटी को नहीं, मतलब तेरी आदत बड़ी यहाँ है उस तो कहता मैं तो क्यों इंडिफिनिट। अब कहता तू बड़ो इंडिफिनिट है, तो वो कहता मैं इंडिफिनिट कर दूं, मैं तो एकदम सिंपल हूँ। तो दूसरों भी नाम कहता वो अपना आपने तो कहता सिंपल, अरे अपा कहता तू क्या सिंपल है, तू इंडिफिनिट है, ठीक है। और फिर इंग बाद में जो बेटो ने वो जो काम करते हैं, मैंने कहता होमवर्क करने दियोगे, कुछ करने लाग रही हूँ, बस सब करने लाग रही हूँ मतलब कंटिन्यूस काम ने चलन तो रहते पूरा नहीं अपूर्ण चलन तो रहते, तो बिंग नाम कटा रखे वहां कंटिन्यूस, ठीक है। तीसरो बेटो बिंग बड़ी बड़ी आदत थी, बिन कभी की कहता होमवर्क पूरो, खानो खाइडो, कपड़ा प्रेस करेडा पूरो फिट, बिन हरदम कहता बोला काम सर परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, तो बिंग नाम हो परफेक्ट। और चौथो जो आदमी हो, चौथो जो बेटो बस बिंग भी वो क्या काम कर दो, अधूरो काम रख दो, यानी कई टाबर है ना मुझे मेरा आधो करेड़ करने लाग रही हूँ, आधो करेड़ और करने लाग रही हूँ, यानी वो परफेक्ट भी हो और काम ने करतो भी ना, तो वो कंटिन्यूस भी हो। तो अंग आदत के अनुसार अंग नाम देखो, जगह फिनिट ना हो नाम क्या कटायो पा इंडिफिनिट, और वो अपना आपने क्या कहते सिंपल, और जो काम ने करतो रहे तो बिंग नाम क्यों कंटिन्यूस, और जो एकदम फिट रहे तो बिंग नाम हो परफेक्ट, और चौथो तो बिंग नाम हो परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम नाम अनकटा रखे आप घटा के इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और सेम वो ले रखे हो फ्यूचर के भी चार टाइप, वो भी यही नाम घटा रखे, कौन सा इंडिफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब समस्या होगी 4 4 8 4 12 टावरन भाई दादो तो बुलाओ काम कहने खातर, अब कहने दो सिंपल आ रहे तो सिंपल जानता बाज गई 3 इयां जानतो टेंस समस्या आ गई, तो टेंस बोलो इयां तो नाको कौन लगे बोल, तो बोले दादू जी थी कोई इशू, कोई ट्रिक कर दो ताकि समस्या हल हो जाए, मैं यहाँ बात इंसान ना पड़े। बोलो आप अगर नाम पहले लगा लो थारे पापा जी को नाम, और बीच में थारो नाम रखो, और आगे रखो दादा को नाम, बीच में थारो नाम, आगे दादा को नाम, और पहली आपके पापा को नाम, तो इनको नाम कटायो, इनके पापा का नाम कौन प्रेजेंट, तो इनको पूरा नाम हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, और आगे दादाजी को नाम, तो आप कैसे कहा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। और दूसरे को अगर पापा जी को नाम पहले लगावा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और बाद में लगा दिया आप टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और तीसरे को लगावा तो आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे को अगर पापा को नाम लगाऊंगा पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत सिंपल हो गया, तो नाम याद करना हो गया ना। मैं कहूँगा टेंस का क्या है तो देखो टेंस के 3 आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैं प्रेजेंट का गया तो प्रेजेंट का 4 कौन सा इंडिफिनिट, सिंपल सॉरी इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं पूरा नाम बताओ तो देखो सर पूरा नाम तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अच्छा पास्ट, बस पापा को नाम चेंज कर दो पूरे, पास्ट आरो नाम, तो पास्ट को पहलो पास्ट सिंपल टेंस, दूसरो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरो पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और सेम फ्यूचर को क्या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी इतना याद कर लियो कॉमन नॉलेज में कि सर टेंस किन का अंग्रेजी का वह रूल जो हमें बताते हैं कि काम कब हुआ है और कितना हुआ है, उसे हम टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस सर टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने उपभाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यूं क्या होगा दादा की समस्या है बामेटिक जब नाम रिकॉल करते हो ना तो वो इटा पर भी गाने पूछ जाता हो। अच्छा इतो तुम्हारे याद हो गयो, लेकिन इन बाद में आप एक एक को व्यक्तित्व जानना पड़ेगा अपन प्रेजेंट को क्यों प्रेजेंट सिंपल को सिंपल क्यों होगो,
और कंटिन्यूस हो तो वो जारी कैसे रखता था, तो ये प्रकार का पाना ने जानना पड़ेगा। ठीक है दूसरो, ठीक है गुरुजी तो मैं टाइम का आधार बता दिया, एक यहाँ कर दो और एक यहाँ कर दो और एक यहाँ कर दो, तो कार्य का आधार पर भी देख लो, कार्य का आधार पर मतलब प्रेजेंट है तो थाने यहाँ बोलना काम होने लग रही वर्तमान में, पास्ट अगर है तो काम हो गयो और फ्यूचर है तो काम होवेगो, यानी इन पहचान मत पकड़ो थे, कार्य का आधार पर भी प्रकार देख का। जैसे मैं कहूंगा कि कल मैंने खाना खाया, देखो कल खाना खाया मतलब खाना तो हो गयो, काम तो हो गयो तो वो कौन समझाओ पास्ट में जाओ। और अगर मैं कहूंगा कि कल हम विद्यालय जाएंगे, कल विद्यालय जाएंगे तो मुझे वो काम तो आगे जाओ मतलब क्या है फ्यूचर वो है। ठीक है काम भी आगे हो, काम और समय दोनों मिल गए हुए, और अगर अब होने लग गया कोई काम तो भी इनके कहूंगा प्रेजेंट। तो ठीक है तो अब आप एक एक इन्हें उठावा, कौन सा ने हम लेते हैं पहले, यानी टेंस गो पहले बेटे गो पहले उठा पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है अच्छा ठीक है अब दूसरी समस्या आज गुरुजी तो काम और कोई पहचान है क्या याद करने, हाँ है जी आप ड्रेस कोड को नहीं होता प्राइवेट एड्रेस रहेगा, अब तो हालांकि गवर्नमेंट कह रही है वही समानीकरण कर दो एक ड्रेस पर, लेकिन जी हाँ एक अपन बेरो है बहुत सारा टाबर जान लग रहे खड़े, तो भी मैं प्राइवेट एड्रेस में पहचान लेगा जी मारला फिर गवर्नमेंट एड्रेस में पहले क्या पला ठीक है ये बताओ, या फिर जैसे टूर्नामेंट हो जाए तो बटे अलग अलग ड्रेस होगी ना, तो वहाँ बेरो पर जाओगे आप टीम है अब टीम है, तो भी आने अभी यहाँ करने खातिर ट्रिक निकाल रखी है, क्या ट्रिक निकाल रखी है आने कोई जर्सी दे रखी है, पहनने खातिर जैकेट दे रखी है, कण दे रखी है, देखो बी जैकेट को नाम है ना जगह ड्रेस दे रखी है, बी जैकेट को नाम है हेल्पिंग वर्क, कौन सी हेल्पिंग वर्क देखो, तो तीन आए, एक कौन सो प्रेजेंट, दूसरो पास्ट और तीसरो फ्यूचर, मुझे कौन सी ड्रेस दे रखी है, ड्रेस का नाम बता दो, देखो ड्रेस का नाम है वह प्रेजेंट है ना बना आपके टावरा लिया के दे रखी है, एक तो डू और एक लिया के दे रखी है डज, ठीक है और एक लिया के दे रखी है इज आर एम, और एक है हैज और एक है हैव, ठीक है इतने लग दिया। और अन लिया के देना चाहिए वो क्या डू डज, तो मैं लिया के दूंगा मिलती ड्रेस लिया दी डिड, और अन लिया के दे रखी है वॉज और वर्स, और अन हैज हैव तो वी हटा आ गया लिया दी मिलती सी हैड, अच्छा ठीक है। फ्यूचर लिया के दी है सेल और विल, बाकी हो आप कराना मैं बता दें सेल बी विल बी, ठीक है तो ये ड्रेस लिया के दे रखी है। अगर एड्रेस अंग्रेजी में कोई वाक्य है, अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखे हुए है, ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है मैं अपन के जो प्रेजेंट वर्ब पास्ट वर्ब फ्यूचर वर्ब ड्रेस देखनी है, अगर भी मैं भी वाक्य में ऐड है एड्रेस पे रखे तो क्या नहीं समझ जाना है कि वो काम कर है प्रेजेंट में, और अगर ए आ रहे हैं डिड है वोज वर है हेड है तो अपन यहाँ देख लेना है कि भैया पास्ट को है, और अगर आ रहे हैं दो सेल और विल तो अपन यहाँ देखना काम आगे हो मतलब वो फ्यूचर को है, तो ये ड्रेस है जगह हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और भी बाद में और भी है, और अगर हेल्प करना एड्रेस है तो एक है अपनी मैन वर्ब, और मैन वर्ब की थान बेरो है का तीन फॉर्म जैसे का कौन सी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और एक है थर्ड फॉर्म, ठीक है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कोई भी वर्ब ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कुक यानी पकाना, और सेकंड ले लिया अपन कुक्ड यानी पकाया, और थर्ड फॉर्म कुक्ड ये ले लिया, पहले ले लो या एक सारणी है मतलब अलग अलग वर्ब है वह अपन ले लेना, या खेलना एडी लगाओ प्लेड खेला भाई एक अलग बात है पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी ठीक है देखा। तो आऊँ इधर पर जाओ क्या पर जाओ, अगर आ रही है कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इनका मतलब थाने देख लेना, अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यह सिंपल है, ठीक साधारण है सिंपल इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट आनी तीन वांगा पहला बेटा, तो यानी फर्स्ट फॉर्म आ रही है मतलब ये है। और अगर कोई काम चाल तो है और अपन बने आगे बढ़ाना है भी काम में, मतलब कोई काम करने लग रही है और वो मैं काम करने लग रही हूँ तो हाँ जी करनी पड़ेगी, मतलब कोई लेडीज है वो खाना पका रही है और अपन भी खाने में पकान तो रहना भी रोटी खानी है तो जी तो करनी पड़ेगी, तो इन्हें जी करनी पड़ेगी, काम चालू है ना कोई तो जी करो कुकिंग आईएनजी जी करना पड़ेगा,
याद रखियो काम चालू है गुरुजी चालू है ने तो जीजी कराना यानी कुकिंग, यानी जठे आईएनजी फॉर्म लागेड़ी है तो गुरुजी काम है चालू है मतलब जारी है, रहा है, जा रहा है, खाना खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, तो आईएनजी। ठीक है, गुरुजी फर्स्ट फॉर्म देखा तो मानिए वेर पड़ जाओगे इंडिपेंडेंट, हाँ वेर पड़। दूसरो जीजी करतो है कोई वाक्य तो जीजी करतो है मतलब देख लेना कि काम चालू है। ठीक है, और यदि लगाइडो है आपने कहने सेकंड फॉर्म तो पापा सिंपल एक में आने लग रही। और यदि गुरुजी कोई थर्ड फॉर्म होइडो है तो इनको मतलब ही हुआ है कुकड, थर्ड फॉर्म मतलब पक चुका है, काम हो गयो। प्लेड खेल चुके हैं या खेल चुका है, जैसे टायर्ड। ठीक है, टायर्ड का मतलब ये तो थक गया यानी थक चुका है। ठीक है, तो इनको मतलब है का परफेक्ट है। तो फिर मेन वर्ब तो अपन ड्रेस याद कर ली मन मेरे पड़ गयो, इमो के मेरे पड़ गयो माने इमो मेरे पड़ गयो का इंडेफिनिट है। फर्स्ट फॉर्म देखते हैं सिंपल इंडेफिनिट, आईएनजी देखा बेटा कंटिन्यूस है गुरुजी, थर्ड फॉर्म लगी देखा तो बेटा काम पूरा हो गया, परफेक्ट है। ठीक, ये प्रकार तो आधो काम तो हो गया। और अब आप पहलो ले लिया कौन सो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक, तो देखा जी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस आप देखा तो जगह काम है इंडिफिनिट यानी साधारण स्वाद में जो काम देख रहे हो यानी जगह आदत दिखा है यानी मेरी आदत है, ये आदत दिखाता है। ठीक है, रोजाना की आदत दिखाता है या हमारी हैबिट रुचि। ठीक है, ये दिखाता है। और ये न्यूज़पेपरों में यही काम में रहती है। और जो अंग्रेजी में देखा आप हिंदी में देखा तो हिंदी में के कौन सा वर्ड है जगह यहाँ बता देगा कि भाई कोई जरूर पड़ जाए। हाँ, हिंदी में ना ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, इन्हें सिर्फ एक आधार मानना। बाकी देखने में काम है रोजाना हुआ ना तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो ये मैंने देखा। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बताओ। स्ट्रक्चर आइए, शुरुआत सब्जेक्ट को करनी है, समाप्त ऑब्जेक्ट पर करना। तो वर्ब करते हैं बीच में याद होगी, सब्जेक्ट बीच में वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट, शुरुआत कटू है सब्जेक्ट हो, समाप्त कटा ऑब्जेक्ट हो, बीच में कैसे जाएगी वर्ब जाएगी। कुछ वर्ब पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, और वो इतना साधारण है टेंस फिर साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगा हुई। ठीक है, देखा तो ये वह गाँव जाता है, वह गाँव जाता है तो कुछ सब्जेक्ट काम करनी हुआ है तो अपन लगा देना ही। ठीक, दूसरी बात मैं कह था ना वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुई साधारण में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, वो क्या मैं साधारण हूँ तो जितना साधारण वाक्य लगाने मैं हेल्पिंग वर्ब कौन लगाऊँ। ठीक है, तो फिर मैन वर्ब लगा दो, मैंने जानो कौन सा है सिंपल है, कौन सी फॉर्म बताई मैं साधारण फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म गो। मुझे और कोई इंग्लिश आ गया एस या एस, याद रखना एक ढंग से एस या एस, मुझे एस लगाऊँ एस लगाऊँ बात अलग बात है। ठीक है, दूसरे वीडियो में देखो तो इंग में लगाना अपन एस, एस गोज। तो फिर अगर ऑब्जेक्ट जाने खातिर टू ऑब्जेक्ट की विलेज, बस याद क्या बना दिया अपन ही गोज टू विलेज, वह गांव जाता है। ठीक है, मैं गांव जाता हूँ, बाई वन सब्जेक्ट आई हेल्प में लगाओगे ना, वो साधारण में कौन लगा तो नहीं लगाते हैं, जानो गो। एस ई एस लगाते नहीं, एस ई एस लगाओ ना जबकि थर्ड पर्सन क्या, सॉरी 2 मिनट बैकग्राउंड म्यूजिक आवाज आने लगी। ठीक है, तो इनमें देखा कि एक तो है बोलनियों, एक तो है 3 आदमी हुए, एक तो बोलनियों अपना अपना कहते को मैं और कह वो हम। भाई एक जना वो कहूँ मैं जाऊँ मैं खाऊं मैं काम करूंगा, मैं कहूँ यानी आई, और बोला है तो कहेगा पा हम यानी वी, तो है फर्स्ट पर्सन जो बोल लेगा ना वह फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सुननिया ना पा जो बीच में सुने बोले बिना पकाना सेकंड पर्सन यानी यू, बोलनियो फर्स्ट पर्सन आई या वी, सुननियो सेकंड पर्सन यू। और जगह की चुगली चाल है सही को व्यक्ति का नाम है रमा सम श्याम ही शी इट दे, तो बान बोलेंगे आप थर्ड पर्सन। लेकिन जब चुगली करना है जो अठाया को नहीं बात चल रही है कोई अड नहीं है तो वो थर्ड पर्सन है। तो ऐसे आई सिर्फ एक वचन बहुवचन ना याद रखो, ऐसे ये याद रख लो तो वो थर्ड पर्सन है तो लगाऊंगा, थर्ड पर्सन नहीं है तो ऐसे को लगाओ। तो आई तो थर्ड पर्सन को आई मैं फर्स्ट पर्सन है तो ऐसे को लगाओ। तो ठीक है, आई गो टू मुझे ऑब्जेक्ट लगा जाओ विलेज, आई गो टू विलेज साधारण शुरुआत है धीरे धीरे पाना। ठीक है, और मुझे नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब बीच में नटेड हुआ कोई काम नहीं आइड हुआ तो क्या शाम गांव नहीं जाता है तो मुझे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाओ शाम। अब मुझे साइकिल लगाओ, अब लगाऊंगा मैं ड्रेस पहनाऊंगा वाकई ड्रेस तो मैं तो क्या बताई डू या डज, डू लगावा डज, डू लगावा डज। तो देखो डू या डज जब आप सिंगुलर प्लूरल सीखा है सिंगुलर प्लूरल तो भी मैं यहाँ सीखा बहुवचन का सागे तो आप एस या ईएस जोड़ा बहुवचन होगा एस ईएस जोड़ा और एक वचन सागे एस ईएस कौन जोड़ा। लेकिन वर्ब का सागे उल्टो है काम,
वर्ब के साथ उल्टो किया है। अगर एक वचन है तो एस या एस वर्ब लगाऊंगा, और अगर एक वचन है तो एस या एस बिना लगाऊंगा। तो देख लो, और एक वचन है तो बिना एस या एस देख लो इन रहता है तो आप लगाऊंगा डू, सॉरी इम लगा देंगे आप डज, ये लगा देंगे आप डज लगा देंगे, ठीक है ना। शाम, या फिर यहाँ याद रख लो गुरु जी भी मैं डू है वो बहुवचन में आओ, ठीक है, डू और एक वचन से होगा डज। हाँ मैं जहाँ बताया ना कि एक वचन से है एस या ई एस आइडो, यानी प्लूरल भाव है जहाँ डॉग, वो जो डॉग बहुवचन बनाऊंगा तो डॉग्स, इन उल्टो काम है आ बहुवचन है एस या एस बहुवचन है, लेकिन वर्ब में वर्ब है जब एस या एस लग जाए वर्ब है बा सिंगुलर हो जाएगी, एक वचन हो जाएगी। तो इनमें एक वचन तो फिर आए तो आ लगा दो। श्याम डज नोट को अंग्रेजी को तो नोट, श्याम डज नोट, और ए तीन डोन है ए जत्था भी दिख जाएगा ना तो बिना सोचे समझे था फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे। कौन सा डोन बोलिए एक लाइन में लिखे नहीं डू डज और डिड, ए तीन आइडिया है तो था फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। तो अब की बार फर्स्ट फॉर्म में श्याम डज नोट गो टू विलेज, ठीक है। मैं गाँव नहीं जाता हूँ तो मैं तो आई, मैं यानी आई, ठीक है, मैं आई, और आई से अगर डू लिखा डज तो आई है ना, आई आई मतलब इज्जत दो, मैं सेल्फ लव भी होता है आपकी इज्जत आप कराना है तो दूसरा बराबर तो आई मैं सारा बहुवचन ही मानू, यानी प्रेजेंट में आप बहुवचन है पास्ट फ्यूचर में तो पकड़ के इसका ताकि कर्म अपना प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आप आइया यानी बहुवचन मानेंगे, हम अपने आप को इज्जत देंगे, तो इन्हें इज्जत देने खातिर आप बहुवचन माना, और बहुवचन मानेगा तो डू, तो आई डू नॉट, जोड़ोगा तो डोंट, आई डू नॉट, और डू है तो तीन डोन है फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, हाँ गो टू विलेज, आई डू नॉट गो टू विलेज, ठीक है। अब बात आ गई अपने प्रश्न पूछने की, प्रश्न पूछने यानी प्रश्न के तरीकों पूछना, क्या वो वह गाँव जाता है, क्या वह गाँव जाता है, इंग माँ के कहना, इंग माँ याद रखना प्रश्न पूछागा तो पहले हेल्पिंग वर्ब जाऊंगा, पहले ड्रेस दिखानी पड़ेगी, प्रश्न पूछागा तो पहले ड्रेस दिखानी पड़ेगी, ड्रेस था हेल्पिंग वर्ब बताएंगे, तो प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हैं, शुरू में क्या रखना, तो शुरू में क्या रखना, क्या वह गाँव जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा डू या डज, कौन सो है वह, थर्ड पर्सन एक वचन है, एक वचन है तो एस या एस है यानी डज, तो शुरू में तो कैपिटल लिखा डज। अब सब्जेक्ट रखो ही या सी, ही लड़की है सी, सी डज सी फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है क्यों डॉन है, गो टू विलेज, और क्वेश्चन मार्क लगानो भूलनो को नहीं अपन, तो डज सी गो टू विलेज, क्या वह गांव जाती है, ठीक है। क्या मैं गांव जाता हूँ तो भाई मैं मुझे इज्जत देने खाते बताया होगा डू लिखा, हाँ डू लिखा, डू आई गो टू ऑब्जेक्ट लगाओ विलेज, टाइम है ये वगैरह है आप और देखा ना, एक बार सिंपल वाक्य देख लो, डू आई गो टू विलेज, क्या मैं गाँव जाता हूँ, ए हो गया प्रश्नवाचक। अब गुरुजी नीचे और लिख रखे थे इंट्रोगेटिव ओ कैसे होता है, तो ओ भी है इन बोलेंगे अपन डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव ये बोलो डब्ल्यू एस वर्ड इंट्रोगेटिव बोलो, यानी प्रश्न दो तरीकों पूछेगा आपसे, दो तरीकों क्या, एक तो जगह आप मुंडी लागे हाँ या ना में जवाब देगा, एक जगह हाँ या ना में जवाब नहीं देगा, जी मैं प्रश्न पूछूं खाना खाओगे देखो हाँ, या फिर स्कूल गया आगे ना, खाना खाओगे हाँ, तो हाँ या ना इन बोलेंगे भाई यस नो टाइप, जगह अगर जवाब यस नो टाइप में देगा वह हाँ या ना, ठीक है। और दूसरो डबल इंट्रोगेटिव यानी डबल वर्ड, जब मैं कहूँगा खाने में क्या हो तो हाँ ये थोड़ी होगा, ये बताना पड़ेगा मुझे खाने में व्यंजना, ठीक है, तो आज क्या पढ़ हो हाँ, बाकी कई जवाब ही नहीं देगा, तो इन बोलेंगे जगह को जवाब हाँ या ना में नहीं देगी डिटेल्ड देना पड़े, तो बिन बोलेंगे अपन डबल इंट्रोगेटिव। बनाओ क्या कठिन काम है, कठिन की को नहीं, पहले ऊपर लो बनाओ, पहले क्या वह गाँव क्यों जाती है, तो फिर तो वो बनाऊंगा ऊपर लो वह गाँव क्यों जाती है, तो मैं क्या लगाऊंगा अपन डज की, ठीक है डज, ठीक है, गो टू विलेज, मुझे सब्जेक्ट लगाएगा सब्जेक्ट लगाएगा, यानी आपने वाक्य बन गया डज सी गो टू विलेज, डज सी गो टू विलेज, ऊपर को ऊपर बना रखा है यस नो टाइप बोल के दियो, यूं पहले अपना डब्ल्यूएच वर्ल्ड फैमिली का सदस्य बुला लिया, डब्ल्यूएच वर्ल्ड फैमिली है कहीं क्यों कब कैसे कौन सा कौन सी किसका ये लिखा दूं, बाकी में क्यों क्यों क्या माने वाई, तो शुरू में लग जाएगा आप वाई, यानी वाई डज सी गो टू विलेज, वह गाँव क्यों जाती, कितना सिंपल है, ठीक है। मैं गाँव कब जाता हूँ मुझे कब नहीं एक बार छोड़ जाओ, तो ओ लिख दिया मैं, हाँ ओ लिख देते क्या पहली पूछ डू फिर आई सेम गो टू विलेज, गुड डब्ल्यू वर्ल्ड फैमिली कौन सा मेंबर लिया कब व्हेन डू आई गो टू स्कूल विलेज, यानी मैं गाँव कब जाते, ठीक है।
और इन आगे कुछ एडवर्बल साजे हैं जहाँ कोई काम रोजाना हुआ गुरजीबे में तो डेली, यूजुअली, यानी कोई काम एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी, मतलब जहाँ भी एवरी लगता है ये बता हूँ। तो एडवर्बल दे दी है ना आगे, तो अपन यूं बेरो पड़ जाओगे अंग्रेजी में कोई ना कोई शीट लगा देगा कभी टेंस की है, और टेंस की पहचान होता है यहाँ ये बोल देना। तो इन बाद में वो तो हो गया अपने जो सिंपल है तो भी बात। अब बात पे आगे आगे अपने जो काम अधूरे रख दो, अपूर्ण रख दो, यानी कंटिन्यूस रख दो। तो अब बात करें अपन कंटिन्यूस की, तो इन खातिर कंटिन्यू करांगे। पहले तो थानू एक सवाल है कि आप यो चैप्टर वो टेंस वो जेम थाने या पूछो गणितीय सवाल कंटिन्यू करांगे या फिर जो प्रक्रम में साइंस कंटिन्यू करांगे या इंग्लिश अपन कंटिन्यू करांगे, या थाने बताएंगे। तो आगे टेंस कंटिन्यू रखेगा, ग्रामर कंटिन्यू रखेगा, कमेंट करके बताइए और इसे वाक्य बना के भी कमेंट करिए। ठीक है, तो आगे थे बताओगा तो अपन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।